नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों लास्ट नाइट रीट 2021 लेवल 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस बार थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। रीट 2016 और 18 में 1 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, फिर वेटिंग लिस्ट पिकअप लिस्ट का मैटर होता था। हालांकि पिकअप लिस्ट का मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक रिजर्व लिस्ट होनी जरूरी है, तो मोस्टली वेटिंग लिस्ट ही आती थी। अब की बार थोड़ा सा मैटर अलग है। 11,940 के समथिंग पोस्ट है और अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 22,951। तो लगभग डबल अभ्यर्थी है और इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाएंगे और उसमें से एक मेन लिस्ट निकाली जाएगी जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। अगर उसमें भी अब एक मेन लिस्ट 1 गुना अभ्यर्थियों की निकले और कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करे तो फिर पिकअप लिस्ट निकलेगी जो कि रिजर्व लिस्ट में से तैयार की जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितनी रही और पिछली भर्तियों की तुलना में कितने अप्स एंड डाउन्स इसमें आए हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से दिशा निर्देश आएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके संबंध में पहले ही कुछ वीडियोस में मैंने बताया है और विस्तार पूर्वक बता दूंगा। जैसे ये जानकारियाँ और अपडेट होंगी, नई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये कल जो है ये रिजल्ट जारी किए गए और जैसे 18 तारीख तक जब फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई थी तब मैंने आपको बोला था 1-2 सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। तो कल से लगा के 1-2 सप्ताह तक तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सप्ताह में रिजल्ट आ गया है। अब देखिए कट ऑफ, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये किए हैं इन्होंने कि पहले ये लिखते थे कि जनरल कैटेगरी और उसमें 4 भाग बना देते थे, मेल का, फीमेल का, विडो, डाइवोर्सी का। इस बार क्या किया है, अनरिजर्व्ड में मेल और फीमेल साथ में रखें, फिर विडो फीमेल और डाइवोर्सी फीमेल, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें इन्होंने जो है इस बार ऐड की है। तो देखिए अपने रीट 2018 और 2016 से अगर कंपैरिजन करें तो जनरल मेल और फीमेल की इस बार गई है 130 कट ऑफ 150 में से। अब मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 में ग्रेजुएशन के या 12th के कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं जोड़े जाते, सीधी कट ऑफ ही तैयार की जाती। पहले परसेंटेज लिखे हुए होते थे, इस बार जो है डायरेक्ट अंक लिखे हुए हैं। तो देखिए 130 अंक गई है मेल फीमेल अनरिजर्व्ड या यूँ कहें जनरल की। तो पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 की तो उसमें 111 गई थी मेल और फीमेल की, तो काफ़ी 19 अंकों का अंतर है। एक छोटा सा रीज़न ये भी था कि उस टाइम ऑलमोस्ट 20,000 पद थे, 19,761, इस बार 11,940 है। और 2016 रीट की बात करें तो 118 गई थी जनरल मेल और फीमेल की और 12 अंक इससे वो कम थी। तो कुल मिला के अगर 18 और 16 दोनों से कंपैरिजन करें तो दोनों से ही इस बार ज़्यादा गई है। कुछ एक रीज़न की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी जो है आया था, इस कारण इतना हाई जाना निश्चित था और अभ्यर्थी भी काफ़ी संख्या में थे। तो ये भी कुछ एक रीज़न रहे और समय भी काफ़ी मिला, 5 से 6 बार रीट पोस्टपोन हुई। तो ये कुछ एक रीज़न थे कि कट ऑफ हाई जाना जो है लाजमी कह सकते हो आप, और एक संभावित भी था पहले भी। अब इससे आगे बढ़े तो अनरिजर्व्ड या यूँ कहें जनरल कैटेगरी में विडो डाइवोर्सी की, तो उसमें विडो की 93 गई है। और पहले तो देखो ऑल ही होता था, मतलब सभी भी जितनी भी विडोज़ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है वो सारी चुन ली जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 93 यानी कि लगभग 61-62% जिन्होंने स्कोर किए हैं उन्हीं को जो है इस बार सेलेक्ट किया गया है। तो ये एक चेंजेस है। और दूसरा चेंज अगर मैं बताऊं तो 117 गई है डाइवोर्सी की, मतलब तलाकशुदा जो महिला उनकी 117। इससे पहले रीट 2018 में ऑल गई थी, मतलब जितनी भी थी जिन्होंने पास कर ली थी रीट उन सबको सिलेक्ट कर लिया गया था। और 2016 में 90 गई थी, मतलब ये भी 60% जिन्होंने बनाए उनको सिलेक्ट कर लिया गया था। तो ऐसे कुछ ये कहानी चली। तो ठीक है, उछाल है, 27 अंकों का उछाल है 2016 की तुलना में 2021-22 रीट में। डाइवोर्सी कैटेगरी की बात मैंने बताई। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात है तो 124 मेल फीमेल, विडो की 75 और डाइवोर्सी की 106 है। तो इसका कुछ ज़्यादा कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि रीट 2016 और 18 वाले टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग से नहीं होती थी, वो जनरल के साथ ही होती थी। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और 125 प्लस को मैं हमेशा सिलेक्टेड मानता था, इसमें थोड़ा सा 5 अंक उससे ज़्यादा गए हैं। हालांकि अनुमान जो थे वो थोड़े से कम गई थे पहले, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, चीज़ें सामने आई, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ईजी आया, तो जो एग्ज़ाम के बाद वाले अनुमान है और पहले वाले जो हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होते चले गए। अगला देखें तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल की 127 गई और इससे पहले रीट 2018 में 108 गई थी और 2016 में 116। तो 2016 में देखो ज़्यादा जाने का एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम जो पोस्ट थी वो केवल 6 सवा 6 हज़ार 6,379 थी
और इसके लगभग 3 गुना पोस्ट थी 2018 में। तो फिर मेरिट नीचे आना बिल्कुल स्वाभाविक आप कह सकते हो। तो यही कुछ एक रीज़न थे कि उनमें इतना डिफरेंस था, 16 अंक 8 अंक का माफ़ कीजिएगा। और इस बार जो डिफरेंस है 127 इस बार गई है ओबीसी मेल फीमेल, और 2018 से कंपैरिजन करें तो इसमें 19 अंक का अंतर है। 108 गई थी उनकी 2018 में रीट लेवल फर्स्ट की ओबीसी की, और इस बार 127, तो 19 अंकों का फ़र्क है। और 116 गई थी 2016 में, और इस हिसाब से भी देखें तो लगभग 11 अंकों का यहाँ पे अंतर है। तो ज़्यादा ही है, मतलब यहाँ पर अंतर बढ़ ही रहा है। तो इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया कि पोस्ट ठीक ठाक है, 2018 से कम है, 2016 से ज़्यादा है, लेकिन अभ्यर्थी ज़्यादा है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सबसे बड़ा रीज़न रहता है। फिर ओबीसी में विडो डाइवोर्सी की बात करें तो विडो 76 गई है, ओबीसी की विडो कैटेगरी जो उसमें 76। इससे पहले ऑल ही होता था, मतलब जितनी भी विडोज़ हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है अपने निर्धारित अंकों से, उनको आगे उत्तीर्ण मान लिया जाता था। और विडो के बाद देखें डाइवोर्सी, तो डाइवोर्सी में 111 गई है ओबीसी डाइवोर्सी। इससे पहले 2018 में ऑल था, सभी सिलेक्ट कर ली गई थी तलाकशुदा महिलाएं। और उससे पहले 92 गई थी 2016 में, तो जिन्होंने लगभग 60-61% स्कोर कर दिए थे वो सेलेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि 19 अंकों का अंतर छोटा तो नहीं होता, लेकिन 2018 से कंपेयर करें तो फिर ये अंतर जो है वो ऑल वाला और इधर 111, तो डेफिनेटली ये अंतर मैं समझता हूँ कि इतना ही कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि यूँ अंक अनुसार देखेंगे तो बड़ा है, लेकिन इसको मैं बड़ा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो बहुत ही लो था, मतलब इजी आया था पेपर, तो इस कारण थोड़ा सा इसमें आपको हायर लग सकता है, लेकिन ओरिजिनली हायर कहेंगे नहीं क्योंकि जो पेपर है वो ईजी लेवल का था। अगला जो है, अगली जो अपनी कैटेगरी है वो है दोस्तों एमबीसी। तो एमबीसी में आप देख सकते हो 122, 121, 75, 75, तो ऑलमोस्ट ओबीसी की टक्कर ही है लगभग ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में। और फिर देखें दोस्तों एससी की, तो एक जो बड़ा अंतर आप इस एमबीसी वाली कैटेगरी में नोट करोगे तो यहाँ पर जो एमबीसी की मेल और फीमेल कैटेगरी उसमें 1 अंक का डिफरेंस है। मानता हूँ कि ये 1 अंक का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग है। बाकी सारी आप कैटेगरीज देख लें तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ईडब्ल्यूएस का 124 है दोनों में, जनरल का 130 है, ओबीसी का 127 है, एससी का 119, एसटी का 110, तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन यहाँ पर 1 अंक का डिफरेंस है। महिलाओं की जो एमबीसी महिलाएं हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिनको पहले एसबीसी बोलते थे, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, तो वो 121, 1 अंक का अंतर है। 2018 से अगर इसको कंपेयर करें, अगर तुलना करें तो देखिए 15 अंक जो है वो ज़्यादा गई है ओबीसी फीमेल, माफ़ कीजिएगा एमबीसी फीमेल की। और एमबीसी मेल की बात करें तो 16 अंक जो है ज़्यादा गई थी, उस टाइम 106 गई थी दोनों की, मेल और फीमेल की। आगे बढ़े तो फिर इसी में 2016 से अगर हम कंपेयर करें 2022-21 वाली जो भर्ती है रेट उसमें लेवल 1 की, तो एमबीसी मेल में जो है 9 अंक ज़्यादा गई, उस टाइम 113 गई थी, और फीमेल की भी 113 गई थी, तो 8 अंक ज़्यादा है इस बार 121। तो यहाँ भी जो है इंक्रीज देखने को मिला है। आगे बढ़े तो देखिए एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी मेल और फीमेल 119 गई इस बार। पिछली बार दोनों में 102 थी, तो 17 अंक का अंतर था, 17 अंक इस बार बढ़े हैं। कट ऑफ जो है 17 अंक ऊपर गई, और वो भी ये जो सारे कंपैरिजन है ये एक मेन लिस्ट और वेटिंग या यूं कह रिजर्व लिस्ट दोनों के मिला के हैं, क्योंकि डबल अभ्यर्थी चुने गए हैं। अभी जब मेन लिस्ट बनेगी, जब ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, तो ये जो कट ऑफ है वो और ऊपर जाएगी। अब देखिए एससी की जो ये मेल और फीमेल की कट ऑफ है, इसको अगर हम कंपेयर करने बैठेंगे 2016 से, तो 111 थी उस टाइम, तो उस हिसाब से भी देखें तो 8 अंक इस बार बढ़ी है, और वो भी तब जब डबल अभ्यर्थी बुलाए हैं। और इसके आगे देखें तो एसटी की देखिए, तो एसडी मेल फीमेल इस बार जो है अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 110 गई है दोनों की। पिछली बार रीट 2018 में 98 गई थी, तो 12 अंक का अंतर है, और उससे पिछली बार रीट 2016 में 108 गई थी, तो 2 अंक का यहाँ पे अंतर है। और 2016 का मैंने आपको बताया था पोस्ट भी कम थी, और पेपर 16-18 वाले 16 वाला तो जो साइकोलॉजी थी वो और टफ थी, और 18 की भी ठीक ठाक थी, तो मीडियम कहेंगे 2018 को, और 2016 को लिल बिट टफ कह सकते हैं, और पद भी उस टाइम कम ही थे।
और देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो अगर पीएच की अगर हम बात करें, मतलब कि जो अपने दिव्यांगजन हैं उनकी बात करें, तो बीएल और एलवी और नीचे जो एलडी वगैरह ये कैटेगरी होती है, लेकिन इस बार सारी कैटेगरीज के नाम दे दिए हैं। बीएल एलवी के नीचे एलडी सीपी डबल एवी DWLC इन सारे नाम दे दिए गए हैं, और इनके संबंध में एक विस्तृत वीडियो भी मैंने बना रखा है कि इन सारी कैटेगरीज की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर समय मिले। तो देखिए बीएल और एलवी की अगर बात करें, बोथ लेग वाली जो एक कैटेगरी है इसकी, तो 83 गई है इस बार। इससे पिछली बार सभी सेलेक्ट कर लिए गए थे और उससे पिछली बार 95 गई थी। तो एकमात्र यही ऐसी कैटेगरी है जहां 2016 और 18 की तुलना में एक गिरावट देखने को मिली है। मतलब 2016 में 95 गई थी इस कैटेगरी की कट ऑफ, इस बार 83 गई है, तो 12 अंक कम गई है। तो ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी या एक आप सेकंड सब कैटेगरी कह सकते हो जिसमें कट ऑफ जो है वो नीचे आई है, बाकी सब में कट ऑफ उछली है। और एलडी वाली जो कैटेगरी है सेरेब्रल पाल्सी वाली, इसमें देखें तो 121 गई है इस बार, पिछली बार 104 गई थी, तो 17 अंक की इस बार उछाल है। और 112 गई थी उससे पिछली बार 2016 में, तो 9 अंक का वहाँ से भी अगर कंपेयर करें तो उछाल है। तो हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ अंक जो है वो चढ़े ही हैं, उतरे बहुत कम है, केवल एक ही कैटेगरी में उतरे हैं, वो भी पीएच में। अब देखिए दोस्तों कि ये जो डिफरेंस है, तो सबसे कम किसमें है? सबसे कम है एसटी में। तो एसटी की अगर बात करें 2016 से कंपेयर करते हुए 108, इस बार 110, तो 2 अंक का अंतर है। और सबसे ज़्यादा 2016 वाली से कंपेयर करते हुए कहें तो डाइवोर्सी में है, 90 गई थी उस टाइम, इस बार 117 जनरल डाइवोर्सी में। और 2018 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए 19 अंक की जो है एक तरीके से बढ़त देखने को मिली। कहाँ? ओबीसी मेल फीमेल और जनरल में, या यूं कहें अनरिजर्व मेल फीमेल में, जहां पर जो है 111 गई थी इस बार 130 जनरल में, और ओबीसी में 108, इस बार 127, तो 19 अंक का एक बढ़त हम कह सकते हैं। और सबसे कम जिनकी गई है वो है एमबीसी, तो 15 और 16 अंक की बढ़े हैं, पिछली बार 106 थे, इस बार 121-22। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये तो मेन और रिजर्व साथ में, यानी कि डबल अभ्यर्थी बुलाए हैं ऑलमोस्ट, तो अब जब ये डबल सिंगल हो जाएंगे तो कितना बढ़ सकती है? देखिए कुछ साथियों से मेरी इस संबंध में चर्चा भी हुई, जो उच्च पदस्थ शिक्षक है उनसे बात हुई, तो यही है कि 1 अंक से लगाकर 5 अंक तक, 5 तो इतना कुछ ज़्यादा ही है, 1 कुछ ज़्यादा ही कम है, इसके बीच 2-3 अंक, 2-2.5 अंक, ऐसा कुछ बढ़ने के मैं समझता हूं कि अनुमान है, ज़्यादा है नहीं। बाकी तो खैर पूर्वानुमान है, और जैसे रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं तो पूर्वानुमान लगाए इसलिए जाते हैं कि गलत हो जाए। तो मिनिमम 1 अंक या आधे अंक के आसपास, और मैक्स 4 से 5 अंक के आसपास जो है ये इसमें अब बढ़त देखने को मिलेगी, फिर वो मेन लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये कुछ एक दोस्तों अपडेट्स हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि बाकी जो वेबसाइट वाले हैं वो अपना अपना वो एड्स वगैरह चलाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, रिजल्ट वगैरह अच्छे से देख नहीं पाते। तो ऑफिशियल वाली आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे। अच्छा, एक और बात, बीच में एक मैटर चला था किरोड़ी लाल जी वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है 50,000 के समथिंग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 135 प्लस है, और कई सारे ऐसे भी अनुमान थे लगा 145 प्लस, तो वो सारे झूठे साबित हो गए। ये इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा था और कुछ भी नहीं था। मैंने जब थंबनेल में लिखा था तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। एक आधे अभ्यर्थी जो नए नए आए चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि सर आप ये झूठी बात मत फैलाओ। तो भाई साहब आप अच्छे से देखो थंबनेल को, झूठी बात तब होती जब मैं थंबनेल में स्पष्ट लिख देता कि ऐसा है, और अंदर कुछ और अलग जानकारी होती, वहाँ भी मैंने क्वेश्चन मार्क रखा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस पे मुझे भी संशय है, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो क्लियर नहीं होती, संशय होती, तो मैं वो संशय के हिसाब से आपको बताता हूँ। बाकी फेक जानकारी तब होती जब मैं वहाँ थंबनेल में तो स्पष्ट लिखता कि इतनी जाएगी, और अंदर जाके कुछ और ही बताता। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। एक आधे ही हैं, नए नए हैं परिवार में अपने, तो उनको पता नहीं कि अपना क्या कुछ रहता है पूरा शेड्यूल, तो उस हिसाब से चलते हैं। बाकी जो भी जानकारी आएंगी तो फिर पता चल जाएंगे आपको, या वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।